बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 हिजरी में मक्का में हुई थी। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुत्तलिब था और उनकी माँ का नाम आमना बिनते वहाब था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में कुछ बातें। उनका जन्म, उनकी विलादत मक्का के कुरैश में हुई। उनके वालिद का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले ही हो गया था। उनकी माँ ने उन्हें 6 महीने की उम्र में हलीमा बिनते अबू दौया के पास रखा था तो उनकी दूध माँ बनी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत घोषणा की। उन्होंने 63 साल की उम्र में मदीने में अपनी ज़िंदगी का इंतकाल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मकसद अल्लाह की रज़ामंदी और हिदायत के पैगाम देना, इस्लाम की बुनियाद रखना, ह्यूमैनिटी को सही राह पर चलना सिखाना। 12 रबीउल अव्वल मुसलमान उनकी पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल में एक बहुत ही खुशी और इज़्ज़त का दिन मनाया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले चंद अजीम वाक़यात रूनुमा हुए। 570 साल पहले इनके वालिद अब्दुल बिन मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इनकी माँ आमना बिनते वहाब ने इसे अपने पेट में रखा। अरब की सूरत हाल, अरब में जाहिलियत का दौर था। वो लालच और बुराई में डूब जाते हैं। मक्का मुकर्रमा में काबे की पूजा की जाती थी। दुनिया की सूरत हाल, बाज़नियती सल्तनत और सासानी सल्तनत के दरमियान जंग हुई। ईसाईयत और यहूदियत फैल रही थी। अरब और अरब में कौन से कबाइल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का खिताब। आपकी पैदाइश से पहले मक्का मुकर्रमा में एक बड़ी आग लगी थी। इसकी पैदाइश के वक्त एक नया सितारा चमकने लगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद एक बड़ी खुशी और जलाल फैल गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आपकी मामू हलीमा बिनते अबू ज़ैब ने अपनी सास को अपने पास रखा। इनके छोटे भाई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने वालिद को शर्मिंदा कर रखा था। आपने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई और इंसानियत को सही रास्ते पर चलने का दर्स दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले चंद अजीम वाक़यात रूनुमा हुए। 570 साल पहले इनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 दिन की वाक़। इनकी वालदा आमना ने अपने शौहर को ज़िंदा रखा। इनके छोटे भाई अब्दुल मुत्तलिब ने अपने वालिद को शर्मिंदा कर रखा था। 6 माह की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामू हलीमा बिनते अबू ज़हीब ने अपनी सास को अपने पास रखा। हलीमा ने इन्हें अपने गाँव बनो साद में रखा। 4 से 6 साल के बच्चे। इनके छोटे भाई अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें मक्का मुकर्रमा में रखा। इसने काबे की इबादत की और अरब के रस्म व रिवाज को समझा। 7 से 10 साल के बच्चे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने अपने वालिद को बेशर्म रखा। इसने तिजारत और कारोबार में काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की। 25 साल से 40 साल की उम्र में वो मक्का में एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर और रहनुमा बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की इबादत की और अरब के रस्म व रिवाज को समझा। 40 साल का सफ़र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वही मिली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 3 हिस्से। 40 साल 610 ता 570 ईस्वी में मक्का। मदीना 10 साल 632 ता 622 ता 632 ईस्वी में।
हिजरत और जहाद 622 था 632 ईस्वी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना में जंग की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने दुनिया को एक नई राह दिखाई और इंसानियत को सही रास्ते पर चलने का दर्स दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुछ हसीन वजीफ़े वाक़फ़ियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी 570 ईस्वी में मक्का में अदा रंग हुई। इनके बाप का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुतलिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम आमना बिनते वहाब था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध माँ 6 माह की उम्र में हलीमा बिनते अबू अपने पास रखा। हलीमा ने अपने गांव में रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक अमीर और समझदार औरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 40 साल की उम्र में अपनी नौबत की घोषणा की हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत 622 में मक्का से मदीना की हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70 से 80 सहाबा भी थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग बदर 624 में मक्का के मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जंग की। मुसलमानों ने जंग जीती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज 632 ईस्वी में हज के दौरान खुतबा दिया। उन्होंने इस्लाम की बुनियाद और ज़िंदगी के कायदैन के बारे में बताया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिफ़ाक़ 632 में मदीना में अपनी ज़िंदगी का इत्तिफ़ाक़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खिलाफत की। ये वाक़ियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की ज़रूरी गाज़ियाँ हैं। अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया को एक नया राह देखा और इंसानियत को सही राह पर चलना सिखाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और साथी बहुत ख़ास थे। चंद नामवर दोस्त और साथी ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके सबसे करीबी दोस्त और पहले खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और दूसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और तीसरे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और चौथे खलीफा सहाबा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और मौज़िन हज़रत अब्दुल्ला इब्नी अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और माहिर तफसीर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और माहिर हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और खादिम वफ़ादारी और ताउन हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और साथी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और रहनुमा हज़रत साद मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और रहनुमा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दोस्त और शागिर्द ख़वातीन सहाबा सहाबिया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी बीवी और दोस्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी बीवी और दोस्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी बेटी और दोस्त हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी बेटी और दोस्त। ये दोस्त और साथी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उन्होंने इस्लाम की तबलीग में बहुत अहम किरदार अदा किया। पहली वही 610 ईस्वी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का के करीब गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, इकरा, मोहम्मद को सूरह अलक की पहली 5 आयत पढ़ो। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया,
पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम से सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। वही का अमल जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाने के लिए आसमान से उतरे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनी, कभी जिब्राइल को देखा, कभी नहीं। इंकिशाफात ख्वाबों या बराह रास्त राब्ते के ज़रिए आते थे। वही की अक़साम कुरान अल्लाह का लफ्ज़ी लफ्ज़ आयत ब आयत नाजिल हुई। हदीस कुदसी इलाही अक़वाल कुरान का हिस्सा नहीं बल्कि मुक़द्दस समझे जाते हैं। अहम इंकिशाफ तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, रिसालत, नबूवत, आखिरत, नमाज, ज़कात, सदका, सौम यानी रोज़ा, हज। तालीफ़ कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दौरान मुख्तलिफ़ मवाद पर इंकिशाफात रिकॉर्ड किए गए थे। इनके इंतकाल के बाद कुरान मजीद को एक ही किताब मरतब किया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हामी वही ने इस्लाम की बुनियाद डाली, जो इंसानियत को सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करने और नेक ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई करती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इलाही वही ने इस्लाम की बुनियाद डाली, जिसने इंसानियत को सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करने और सौलेह ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसे खुतबतुल विदा या हिज्जतुल विदा कहा जाता है, 10 हिजरी में हज के दौरान दिया गया। ये खुतबा इस्लाम की बुनियाद और ज़िंदगी के अहकाम के बारे में है। ए अल्लाह के बंदो, मेरा खुतबा सुनो और जमात में शामिल हो जाओ। मैंने तुम्हें ये बात फिर बताई है कि मेरे बाद कभी गुमराह ना होना। मैं तुम्हें एक किताब ख़रीदने जा रहा हूँ जो अल्लाह की किताब है। इसे पढ़ो और इस पर अमल करो। आपकी जान, आपकी जायदाद किसी और की है। कोई भी दूसरे के साथ बदतमीज़ी ना करे। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपनी बीवी से अच्छा सलूक करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि नाइंसाफ़ी ना करो, झूठ ना बोलो, बल्कि जो वादा किया है इसे पूरा करो। आपस में मोहब्बत और भाईचारा होना चाहिए। तुम एक दूसरे के भाई हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अल्लाह के कानून की अताअत करो और इसके नबी की बातों को मानो। अगर तुम मेरे बाद कभी गुमराह हुए तो तुम्हें अल्लाह के अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। या अल्लाह, मैंने अपना पैगाम मुकम्मल कर लिया, अब अपना ख्याल रखना। खुतबतुल विदा इस्लाम के ज़रूरी ख़जानों को समझने में मदद करता है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। जज़ाकल्लाह खैर।